को समझने परखने का फेर हो, उसका असर पड़ा है, वहां पे कांग्रेस चूक गई। नहीं, देखिए, कोई चूक नहीं हुई, रणनीति भी अच्छी थी, हमने लड़ाई भी बहुत अच्छी की, मेहनत भी बहुत अच्छे से की, हार जीत परिणाम अपनी जगह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखो, भाजपा को भी भरोसा नहीं था, इसलिए मोदी जी की सिर्फ 4 सभाएं हुई, और ये विचारधारा की लड़ाई है। हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर काल्पनिक नहीं है ये। देखिए, मोदी जी की 4 सभाएं हुई, क्यों हुई? आप जानते हैं कि आज इवेंट के तौर पे मोदी जी हर कार्यक्रम करते हैं। अगर उनको भरोसा होता, भाजपा को भरोसा होता, तो मोदी जी को स्टार प्रचारक बनाते। हरियाणा के प्रचार से पूरी तरह से मोदी की गारंटी शब्द एक भी जगह दिखा नहीं, इसका मतलब साफ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं। लेकिन अमरजीत, सवाल एक उठता है कि आप 3 बड़े फैक्टर पे काम कर रहे थे, किसान, नौजवान और पहलवान, तीनों फैक्टर में पिछड़ गए आप। ठीक है, विनेश फोगाट जीत गई, अपने व्यक्तिगत चुनाव वो जीत गई, 6000 वोटों से विधायक बन गई, लेकिन एक बड़ा फैक्टर था कांग्रेस के पास। लेकिन कांग्रेस को इस बात को भी सोचना होगा कि आपने कभी भी एससी, अनुसूचित जाति की बात नहीं की वहां पे इस पूरे चुनाव में, वो भी आप संविधान की बात आपने नहीं की पूरे चुनाव में। कहीं स्टैंड कांग्रेस का गड़बड़ाया तो नहीं कहीं यहाँ पे? नहीं, कहीं स्टैंड नहीं कराया। हमारे नेता राहुल जी जिन सभाओं में गए, उनके हाथों में संविधान की किताब थी, और संविधान को याद करके, संविधान के मूल्यों का ही हम सम्मान करते हुए अपनी राजनीति करते हैं। देखो, सत्ता में आना नहीं आना ये सेकेंडरी चीज है। ये बात यह है कि विकास करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी होता है। जब आप सत्ता में रहते तभी आप कुछ अच्छा कर पाते हैं, लेकिन सत्ता में आना हमारी पहली प्राथमिकता नहीं। हमारी प्राथमिकता ये है कि इस देश के लोगों का सम्मान, इस देश लोगों का स्वाभिमान, इस देश के लोगों की संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और बोलने की आजादी, और ये सारी जो चीजें, और आज देश 4 चीजों से जूझ रहा है, 4 चीजें बढ़ रही है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अडानी और अंबानी की संपत्ति, और चौथा आपसी वैमनष्टता। तो हम ये 4 चीज के खिलाफ, हम ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी, सबको सब तरह का हक मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर कंट्रोल होना चाहिए, और सरकार एक अच्छा काम करे। हम अपनी विचारधारा को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कोई परिणामों से हम हताश नहीं होने वाले, हम अपनी चुनौती को लेकर आगे बढ़